अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है वो संडे का दिन है और संडे का दिन बस ऐसे ही है, कभी कुछ हो जाएगा स्पेशल तो ठीक है, अदरवाइज़ वही नॉर्मल रूटीन होती है। बस ये है कि फिर बाकी सारे दिन की जो है ना वो पूरे वीक की प्लानिंग करनी होती है, या कपड़े वगैरह आयरन करने हो वो करने होंगे, तो यही सब कुछ स्पेशल होता है। खैर यहाँ पे अभी हो रहा था सुबह का टाइम, बच्चों ने भी हाथ मुंह वगैरह धो लिया, मैं भी हाथ मुंह धो के फ़्रेश हो जाऊँगी। और मैं ना संडे को तो उठ जाती हूँ सुबह, फिर हाथ मुंह वगैरह धो के फ़्रेश हो जाती हूँ। नहीं तो अदरवाइज़ जब बच्चों ने स्कूल जाना हो ना तो फिर मैं हाथ मुंह बाद में ही धोती हूँ, क्योंकि एकदम फेस पे पानी भी डाले ना ठंडा ठंडा, आजकल तो बड़ा वो लगता है ठंडा। खैर गैस देख लें, इस टाइम सिर्फ इतनी सी गैस आ रही थी कि चाय तो खैर बन जाती है आराम से, लेकिन रोटियां वगैरह बनना बड़ा मुश्किल था। तो मैंने मौके का फिर फ़ायदा उठाया, मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा चलें बाज़ार से जो है ना आज नाश्ता लेके आते हैं और वही नाश्ता करते हैं। तो बच्चे यहाँ चले गए थे बाज़ार से नाश्ता लेने, तब तक मैंने जो किचन में चीज़ें वगैरह बिखरी हुई थी उन सब चीज़ों को समेटा, और उसके बाद मैंने चाय रख दी थी। अच्छा, मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं ना दूध जैसे कल का उबला हुआ होगा तो सुबह जो है ना फ़र्स्ट टाइम सबसे पहले दूध के ऊपर से ना बलाई उतार लेती हूँ। तो इस तरह ना ऊपर आई होती है बलाई, काफ़ी जमी होती है, तो वो फिर बड़े इजीली जो है ना वो रिमूव हो जाती है। तो सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ कि मलाई फिर मैं उसको उतार लूँगी, और बाद में ना फिर मैं इसे फ्रीज़र में रखती जाती हूँ। एक बॉक्स मैंने रखा होता है उसके अंदर फ्रीज़ करके, तो फिर जब मैंने घी निकालना हो मैं निकाल लेती हूँ, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपको दिखाया है। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ एक ही जो है ना वो बॉक्स से मैंने निकाला था, अभी और भी हैं बॉक्स पड़े, मैं उनको भी निकालती हूँ डीप फ्रोस्ट करके, तो फिर उनसे भी मक्खन निकालूंगी। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी और इतनी देर में जो है ना बच्चे भी फिर नाश्ता ले आए थे, और आज हम लोग कर रहे थे नान चने का रास्ता। तो आम रूटीन में तो नहीं खाते, कम ही खाते हैं। मैं घर में ही पराठे वगैरह बना देती हूँ, चने मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ, लेकिन नान ना हम लोग बहुत कम खाते हैं। तो अब यहाँ पे फिर नाश्ता वगैरह करेंगे, और अभी आपको पीछे से मेरे बेटे की भी आवाज़ें आ रही होंगी। तो आज ये सोया नहीं है, सुबह ये बच्चे स्कूल गए हैं तो उनके साथ ही जो है ना उठ गया था, और स्टिल अभी तक जो है ना वो सोया नहीं है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सो जाए। खैर यहाँ पे उस बेटे को यहाँ अपने वाला मैंने तोड़ के दे दिया था, क्योंकि वो बार बार जो है ना मुझसे मांग रहा था। तो नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है फिर बाकी रूटीन के जो काम है वो शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आज मैंने क्या किया कि ना नाश्ता करते साथ ही ना फिर मैंने खाने की भी तैयारी कर ली थी, क्योंकि 12:30 से जो है वो 2 बजे तक गैस होती है। तो मैंने कहा चलें इसी टाइमिंग में ना खाना बना के फ़ारिग हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे घर में हैं फिर उन्हें भूख लग जाएगी। तो यहाँ पे जो मैंने लास्ट देसी घी निकाला था ना, तो वो पतीली अच्छी खासी जल गई थी। तो आपके साथ ना फिर मैं हैक शेयर कर रही हूँ कि आंच आप देख लें बिल्कुल स्लो ही थी। तो मैंने इसी आंच के ऊपर जो है ना उस पतीली में पानी डाल के और उसके अंदर सिरका डाल के ना उसको पकने के लिए रख दिया, और इतनी देर वो पकता रहा कि ये जितनी भी जो जमी हुई थी ना मैल या कह लें जो भी, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया और पानी में ही जो है ना ये उतरना शुरू हो जाता है। तो लास्ट पे आपको बस हल्का हल्का सा रगड़ना होता है और ये पतीली जो है ना वो एकदम साफ़ हो जाती है। तो मैंने बस उसको वो जो स्टील की जाली होती है ना उसकी मदद से थोड़ा सा रगड़ के, और जहाँ से मुझे लगा कि मतलब नहीं उतर रहा था, फिर मैंने चम्मच की मदद से जो है ना वो साफ़ कर लिया। और पतीली जो आप देख ही सकते हैं कि पतीली जो है ना वो एकदम साफ़ हो गया। हाँ, थोड़ा बहुत निशान रहता है, लेकिन वो जब 1-2 दफ़ा और यूज़ होगी ना तो ये भी जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर आपको पता है कि डेली यूज़ की पतीलियाँ तो फिर रोज़ धुलती हैं। खैर ये सब काम करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर छत पे, और 3-4 दिन हो गए थे पौधों को ना पानी नहीं दिया। तो आप देख ही सकते हैं कि ऊपर ऊपर वाली जो उनकी मिट्टी है ना वो बिल्कुल ड्राई हो गई थी। तो पौधों को फिर मैं यहाँ पानी डाल दूँगी। और सर्दियों में भी जो है ना बस पौधे आधमरे से ही हो जाते हैं, मतलब कोई जो सर्दियों के पौधे हैं ना वही सीजनल जो प्लांट्स होते हैं वो सही रहते हैं, बाकी तो अजीब से जो है ना मुरझाए मुरझाए से लगना शुरू हो जाते हैं। तो पानी मैं इनको अच्छे से भर के दे दूँगी कि 1-2 दिन जो है ना वो मज़ीद आराम से गुजर जाएंगे। गर्मियों में होता है कि डेली पानी देना पड़ता है, सर्दियों में तो 1-2 दिन आराम से गुजर जाते हैं। और ये नवाब साहब बस ऊपर का दरवाज़ा खुलने की देर होती है तो ये तो ऐसे भागा हुआ आता है ना जैसे हमने इसको कैद किया हुआ है, और इसने ना बस यहाँ अपनी जगह बनाई हुई है, यहाँ पे ये चढ़ के बैठ जाता है और पूरी दुनिया के कह लें जितने उसको नज़ारे नज़र आते हैं ना, यहाँ बैठ के बस ये नज़ारे जो है ना वो देखता ही रहता है। आपने बात करनी है आज, आपने वॉइस ओवर करना है। हैं, चलो आप कर लो वॉइस ओवर, मैं नहीं बात करती। आज यूट्यूब फैमिली से जो है ना मेरा बेटा बातें करेगा।
खैर उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे और बेटी को पढ़ा रही थी क्योंकि कल उसका पेपर था, लास्ट पेपर है, फाइनली इसके पेपर ख़त्म हो जाएंगे। तो इस छोटी बेटी का और एक बेटे का तो कल लास्ट है, लेकिन जो सबसे बड़ा मेरा बेटा है ना उसका अभी एक रहता है पेपर। और ये देख लें, ये यहाँ पे बैठी हुई थी और मैं इसको इतना कह रही थी कि अंदर बैठ जाओ या कहीं और बैठ जाओ, कह रही थी नहीं मैंने यहीं पे ही बैठना है। तो टाइमिंग मेरे पास यही थी, मैंने बस जल्दी से जो है ना वो खाना बनाया और साथ साथ जो है उसको पढ़ाया। वैसे पेपर उसका ओरल ही था तो बस सुनना ही था, मैंने वो सब मैंने उससे सुन लिया, जो क्वेश्चंस नहीं आते थे वो मैंने याद करवा दिए। और आज मैंने बनाया था दाल चावल। तो दाल तो बस फटाफट हल्की आंच पे पक ही जाती है और यहाँ पे मेरे से जो है वो बॉक्स का वो अब ऊपर ही गिर गया था वीडियो बनाने के चक्कर में। तो मैं अब यहाँ पे बना रही हूँ तड़के वाले चावल। हमारे घर में ना सफ़ेद चावल से ज़्यादा जो है ना ये तड़के वाले चावल शौक़ से खाए जाते हैं। मतलब कोई ग्रेवी वाला सालन हो या दालें वगैरह हो ना, तो हम लोग ये तड़के वाले चावल ही बनाते हैं। तो सिंपल एक प्याज को ब्राउन कर लेंगे और जब वो ब्राउन हो जाएगा तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे कि मज़ीद वो ना जले। और उसमें उसके अंदर हम ज़ीरा, नमक और गरम मसाला डाल के 1-2 सेकंड्स के लिए उसको भून के फिर पानी जितना हमें चाहिए होगा उसको डाल के, और जब पानी पकेगा तो फिर चावल शामिल कर देंगे। और इतने मज़े के ये लगते हैं ना ज़ीरे वाले चावल। हमारे घर में ना ज़्यादा शौक़ से यही खाए जाते हैं, सफ़ेद चावल बहुत कम। हम ज़्यादातर जैसे कड़ी वगैरह बनी हो ना उसके साथ फिर खाएँगे। तो यहाँ पे फिर चावल भी जो हैं वो बन के रेडी हो गए थे। और बस जितनी देर में मेरे चावल रेडी हुए ना, बस गैस भी जाने वाली ही थी, बस मैंने फटाफट से जो है ना ये रेडी किया। और मेरी टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो गई थी कि बस अब बच्चों को जब भी भूख लगेगी उनको मैं चावल दे दूँगी, मतलब खाना दे दूँगी। अदरवाइज़ नहीं तो फिर मुझे बनाते बनाते जो है ना वो 5 बजे गैस आनी थी और शाम 6-7 बज ही जाने थे। क्योंकि अब दिन छोटे हो गए हैं ना, तो नमाज का भी टाइम, जैसे असर, मगरिब, इशा, इनका नमाज़ों का टाइम भी करीब करीब होता है। तो फिर ना मतलब ज़ाहिर है बाकी कामों की फिर इतनी जो है वो टाइमिंग नहीं बचती। तो मैं नाश्ता तो मैंने हैवी किया हुआ था, मुझे पता था कि मुझे जल्दी भूख नहीं लगनी है। तो मैंने कहा कुछ और उल्टा सीधा खाने से बेहतर है कि मैं ना अपने लिए सैलड बना लूँ। और बड़े दिनों से मैं सोच रही थी, बस खुद ही जो है ना वो थोड़ी सी लेज़ी हो जाती थी। तो मैंने बस झटपट से ये जो वाइट चने मैंने बनाए हुए थे ना वो थोड़े से पड़े हुए थे, उनको मैंने शामिल किया, प्याज, गाजरें और खीरा ये शामिल कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, चाट मसाला और ऊपर से नींबू डाल के इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में कि जब भी मुझे भूख लगेगी थोड़ी बहुत जो है ना तो मैं ना ये खा लूँगी। कोशिश कर रही हूँ कि अब थोड़ा सा ना हेल्दी डाइट की तरफ आ जाऊँ। तो जो टाइम का गैप लेती हूँ मैं बीच में, उससे भी ना फ़ायदा तो मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इतने गैप के बाद मैं खाती हूँ ना वीकेंड वो पे भी ठीक जो नहीं है ना है। वो बस हम हाउसवाइफ्स को ना बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलती है। तो आज का जो मेरा टास्क है ना वो ये जो आपको ढेरों ढेर कपड़े नज़र आ रहे हैं ना, इन सबको मैंने समेटना है। और ये मेरे कपड़े हैं, ऊपर वाली अलमारी से खाली करके मैंने कपड़े नीचे रख दिए और बच्चों के कपड़े जो थे ना वो मैंने ऊपर रख दिए हैं। क्योंकि अपने तो चलो इंसान ऊपर नीचे होके ले आता है, लेकिन बच्चों के कपड़े आपको पता है कि कभी आधी रात को भी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी किसी भी टाइम, तो फिर उनके मैंने ऊपर सेट कर दिए। और अब ये जो कपड़े हैं ना ये मैंने इस चेस्टर ड्रॉर के अंदर सेट करने हैं। अपने कपड़े हैं ये भी पड़े हुए हैं और ये सब ब्लैंकेट्स वगैरह ये सब समेटने वाला है। तो आज जो है ना ये रूम मैं अभी फ़िलहाल बस क्लीन करने लगी हूँ और आज का जो मेन टास्क है ना वो यही है। इनमें से ना कुछ कपड़े जो हैं वो ऐसे कपड़े हैं जो मैंने ना देने हैं, यानी कि जैसे सीज़न के स्टार्ट में हम निकाल लेते हैं, किसी को देने हो जो अब मेरे यूज़ में नहीं है या सीज़न गुजर गया मैंने अभी तक पहने नहीं है, तो इस तरह के जो कपड़े हैं ना वो फ़िलहाल मैं इसमें से निकाल दूँगी। और जो मुझे चाहिए, जो ज़रूरत के कपड़े हैं, तो वही सिर्फ मैं इसके अंदर रखूँगी। तो इसीलिए जो है ना ये अभी इसी तरह ढेर पड़ा हुआ था, क्योंकि बाकी बच्चों के तो मैंने कपड़े निकाल दिए हुए थे जो किसी को देने दिलाने वाले थे। यानी जैसे मुस्तफ़ा के कपड़े जो छोटे हो गए हुए थे वो मैंने निकाल दिए, बच्चों के कपड़े जो छोटे हो गए ठीक थे वो मैंने सारे निकाल दिए। मेरे बेटी के भी, बच्चों के भी। अब बस ये अपने कपड़े जो हैं वो रह गए थे, तो इनको आज मैंने वो भी काम करना है कि जो कपड़े मुझे नहीं चाहिए वो मैंने निकालने हैं और बाकी जो मुझे चाहिए, जो मुझे मतलब ठीक है, वो उनको फिर मैं भी इसके अंदर रखूँगी। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि ना बहुत बोलती हूँ या मतलब इतना ना बोला करो, लेकिन ना बोलें तो उसके अलावा आपको पता है कि व्लॉग में होता क्या है, ज़ाहिर है आप वीडियो देखते जाएंगे और साथ साथ एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। खैर, कपड़े वगैरह जो थे ना मैंने पहले तो उनको उठा के रखा बेड पे और उसके बाद फिर एक एक सूट को जो है मैंने निकाल के तय किया कि जिसकी जो ट्राउज़र था, शर्ट थी, उन सबको इकट्ठा करके तय किया। वैसे पहले तय ही हुए थे, लेकिन बार बार इधर उधर रखने की वजह से ना फिर सारे खुद तय इनकी ख़राब हो गई थी। तो तय उनको मैंने कर लिया जिनको तय करना था, और जो सेपरेट दुपट्टा वगैरह थे उन सबको अलग कर लिया। जो है मैंने सारे फ़ोल्ड कर दिए हैं। ये ड्रेसेस जो हैं, मतलब जो पूरे ड्रेसेस हैं ये वो हैं, और ये सेपरेट दुपट्टाज हैं। मतलब जो दुपट्टे मेरे पास पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, जैसे ये कुछ सूट है उनके प्लच्छी के दुपट्टे, ये शॉल हैं
और ये नीचे भी जो है ना ये एक्स्ट्रा शॉल्स होती हैं, ये सारी वो हैं, और कुछ ड्रेसेस ये हैं, और ये सारे जो हैं ये ड्रेसेस हैं, और बाकी ये दुपट्टे हैं। और उसके अलावा ये मेरे पास ना ये स्कार्फ्स हैं। मैं ना वैसे सर्दियों में ना स्कार्फ़ ही ले लेती हूँ, मतलब घर में जैसे शोल्डर्स पे ज़्यादा मुझे ठंड लगती है ना, शोल्डर्स वगैरह कवर करने के लिए काम करते हुए मैं स्कार्फ़ ले लेती हूँ, क्योंकि वो फिर ना ये आपको पता है कि गर्मी सर्दियों के दुपट्टे ही इतने भारी भारी होते हैं, ये लिए ही नहीं जाते। तो फिर ये जो स्कार्फ़ होते हैं ना छोटे छोटे से गर्म, ये बिल्कुल सही रहते हैं। और बाकी ये जो नीचे पाइल है ये सारा वो है जो किसी को देने के लिए है, लाइक जैसे जो अब मुझे नहीं आते हैं, कुछ साइज़ वगैरह में जैसे फ़र्क है या क्या, तो वो हैं। और बाकी कुछ मेरे स्वेटर्स हैं और कुछ और ये दुपट्टास वगैरह जो हैं ये पड़े हैं। अब इन सब को जो है ना मैंने यहाँ पे कुछ फ़िट करना है, यहाँ पे रखना है, और बाकी जो ये चीज़ें हैं वो बस इन ड्रॉर में किसी तरह रख के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे सारी चीज़ें जो है ना वो सेट की हैं। ये देखें, यहाँ पे जो है मैंने अपने सारे ड्रेसेस रख लिए हैं, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना ये अभी आजकल मेरे पास मेरी भांजी आने रहने आई हुई है, नंद की बेटी, तो उसके कपड़े फ़िलहाल पड़े हुए हैं ना, तो जब वो चली जाएगी तो फिर ये पोर्शन भी खाली होगा, यहाँ पे और चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे ड्रेसेस रख लिए हैं, और बस हमारे घर में कोई ड्रॉर ओपन होता है ना तो ये नवाब साहब बस भागा आता है, ये भागा आता है। अच्छा जी, तो खैर यहाँ पे ड्रेसेस हो गए, और यहाँ जो ऊपर वाला ड्रॉर है इसके अंदर मैंने अपनी सारी शॉल्स और जितने ये स्कार्फ़ थे मेरे दुपट्टे और ये जो सारी शॉल्स हैं वो मैंने इसके अंदर रखी हुई हैं। उसके बाद सेकंड ड्रॉर के अंदर जो है ना ये मेरा वेलवेट का ड्रेस है, फैंसी है, तो ये है कि मतलब आप कैजुअली भी पहन सकते हैं और थोड़ा बहुत ना फैंसी भी है, तो वो ड्रेस पड़ा हुआ है, कभी ज़रूरत पड़ती है सर्दियों में तो वो यूज़ हो जाता है। और उसके अलावा नीचे जो है यहाँ पे मेरा मेकअप पड़ा हुआ है, और इसमें भी कुछ छोटे मोटे जो पीसीस कपड़े वगैरह हैं वो पड़े हुए हैं जो भी सिलवाने वाले हैं। और यहाँ सबसे एंड पे जो है ना यहाँ पे जो है मेरे स्वेटर्स रख दिए हैं सारे, अपने जितने भी मेरे पास स्वेटर्स हैं मैंने वो यहाँ रख दिए हैं। और ये बास्केट पड़ी हुई है जिसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट मतलब मिसलिनियस थिंग्स आप कह लें, जैसे इंची टेप पड़ा हुआ है, कुछ मास्क पड़े हुए हैं, और लाइट यहाँ इतनी आ नहीं रही है, अब ठीक है। तो कुछ जो है ना इसके अंदर मतलब जैसे एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें मेरी पड़ी होंगी, ये बच्चों के वैक्सीन कार्ड है ये पड़ा हुआ है, और कुछ छोटी मोटी सी जो चीज़ें हैं ना वो सारी इस बास्केट में मैंने कहा चले रख देती हैं, वो ऐसे फेंकने से बेहतर है चलो बास्केट के अंदर ही रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना फ़िलहाल जो है ना ये सारी चीज़ें मैंने अपनी अभी इसी के अंदर एडजस्ट की हैं। और ऊपर जो बस इन दराज़ों में से कुछ चीज़ें निकली थी फ़िलहाल वो पड़ी हुई हैं, इनको फिर मैं समेटती हूँ और रखती हूँ। और ये कपड़े जो देने दिलाने वाले हैं इनको भी अभी तय करना है, तो इनको भी तय कर लेती हूँ। और वो मेरी चाय के साथ जो है बिस्किट आ गया हुआ है, बाकी अभी ये ब्लैंकेट्स वगैरह ये सब समेटने वाले हैं, बेडशीट बिछाने वाली है, तो ये काम जो है ना ये करती हूँ मैं। ये काम करते करते मुझे इतना टाइम हो गया था ना कि टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ, और उसके बाद ना फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। और अब यहाँ पे जो है वो रात का टाइम हो रहा था। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है ना वो चावल नहीं खाते, तो उनके लिए फिर मैं रोटी बना रही थी। और यहाँ तक जो है ना मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें, और मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।